स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल पंडित स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए जारी किए गए इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 को करने वाले हैं और उनके सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है पैसेज, ठीक है। पहले पैसेज दिया हुआ है, आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। दिए गए पैसेज को पढ़ना है और उनके आधार पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर को देना है 1 to 5, 1 से 5 तक, ठीक है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज बॉर्न इन 1950। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज बॉर्न इन 1950। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का जन्म 1950 में हुआ था, ठीक है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक मशहूर, एक फेमस कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? ठेकेदार कहते हैं, जो किसी कंपनी के द्वारा दिए गए काम को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में पूरा करता है, ठीक है, उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का जन्म जो है 1950 में हुआ था। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 और उन्होंने डिप्लोमा में ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इन आर्किटेक्चर में, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर भवन निर्माण कला, ठीक है, यानी मेकिंग डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, द आर्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। भवन निर्माण की कला को आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 और उन्होंने 1975 में मुंबई से भवन निर्माण कला में ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। आगे देखते हैं। एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA ऑन ए टाटा स्कॉलरशिप, ठीक है। और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, ठीक है, और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया? फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क USA में है, वहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को टाटा स्कॉलरशिप, ठीक है, टाटा कंपनी के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की मदद से जो है उन्होंने अपना स्नातक की पढ़ाई, अपना जो है ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किया, ठीक है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड हिज करियर विद टी खैरेघट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट एंड इन 1977 he became the associate partner in the same firm, ठीक है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड मीन्स क्या होता है? कमेंस्ड मीन्स होता है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करना, आरंभ करना। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने अपने करियर की शुरुआत की किनके साथ किया? विद टी खैरेघट। टी खैरेघट कौन थे? टी खैरेघट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के अंकल थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने अंकल के साथ अपने करियर की शुरुआत की। करियर मीन्स क्या होता है बच्चों? करियर मीन्स होता है प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, यानी जो है आप कोई काम को सीखते हैं, करते हैं, फिर उससे आप अर्निंग को स्टार्ट करते हैं, तो उस काम को प्रोफेशनल कहते हैं। तो उन्होंने क्या चुना था? आर्किटेक्चर को चुना था, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में उन्होंने अपना करियर, ठीक है, अपना करियर अपने अंकल टी खैरेघाट के साथ शुरू किया।
एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ठीक है, और एक अप्रेंटिस आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस जो व्यक्ति कोई भी काम में नया होता है, ठीक है, जो लर्निंग पीरियड में होता है, ठीक है, उसे अप्रेंटिस कहा जाता है। तो एक अप्रेंटिस आर्किटेक्चर के रूप में उन्होंने जो है अपने अंकल के साथ अपना करियर शुरू किया, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड इन 1977 ही बिकेम द एसोसिएट पार्टनर इन द सेम फर्म, ठीक है, और वो 1977 में जो है क्या बन गए? एसोसिएट पार्टनर बन गए इन द सेम फर्म, और उसी कंपनी में एक एसोसिएट पार्टनर कौन होते हैं? जो एडवाइस देने वाले होते हैं, ठीक है, सलाह देने वाले होते हैं डिफरेंट वर्क में, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों में एसोसिएट पार्टनर बन गए। बिटवीन 1977 एंड 1980 हफीज वॉज ए विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, और 1977 और 1980 के बीच हफीज जो थे वो एक विजिटिंग फैकल्टी थे एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, यानी मुंबई में एक भवन निर्माण कला की एकेडमी में, एक शिक्षण संस्थान में, एकेडमी मीन्स क्या हो गया? शिक्षण संस्थान, ठीक है। तो भवन निर्माण कला के शिक्षण संस्थान में वो एक विजिटिंग फैकल्टी क्या हो गया? मतलब एक टीचर के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने वहाँ शिक्षा दी, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, आगे क्या है? हीज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगिनिंग्स इन 1982 विद ए स्टाफ ऑफ 2, और उसकी जो प्रैक्टिस थी हैड मॉडेस्ट बिगिनिंग्स, यानी उसकी प्रैक्टिस, यानी उनका जो काम था उसकी साधारण शुरुआत थी, ठीक है। 1982 में विद ए स्टाफ ऑफ 2, यानी मात्र 2 स्टाफ के साथ, यानी 2 इम्प्लॉइज के साथ, ठीक है, 2 काम करने वालों के साथ उन्होंने 1982 में जो है, ठीक है, अपनी जो है शुरुआत जो की, उनकी शुरुआत जो थी वो मॉडेस्ट थी, मतलब साधारण शुरुआत थी। टुडे, लेकिन अगर आज की बात करें तो द फर्म हैज़ ओवर 350 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग टीम एंड आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ। लेकिन अगर आज की बात करें तो उस कंपनी में 350 से भी ज़्यादा जो हैं वो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग, और उसमें कौन कौन से हैं एम्प्लॉइज़ जो हैं? 350 एम्प्लॉइज़ से भी ज़्यादा उस कंपनी में आज काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट्स, उसमें सीनियर एसोसिएट्स हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट शिल्पकार हैं जो डिज़ाइन को बनाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं जो भवन के, कोई भी बिल्डिंग के अंदर के हिस्से में जो है सो डिज़ाइन को ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, या सिविल इंजीनियरिंग टीम है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग टीम ये क्या करती है? सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइनिंग ही आता है, ठीक है, डिज़ाइनिंग है, जैसे बिल्डिंग की डिज़ाइन हो गई, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज आदि की डिज़ाइन जो है सिविल इंजीनियर करते हैं, ठीक है, तो उनकी भी टीम है। एंड आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ, और आर्किटेक्चरल जो है यानी भवन निर्माण कला से संबंधित और भी बहुत सारे कार्यों में सहयोग की जो ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए भी सपोर्ट स्टाफ भी हैं, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। द पैसेज इज़ अबाउट, ये जो पैसेज हम लोग पढ़े हफीज कॉन्ट्रैक्टर का, ये किन के बारे में है?
तो निश्चित रूप से ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की चर्चा है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, टी खैरीघाट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी या फॉर्म। तो ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है, इसीलिए सही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980, 1977 और 1980 के बीच क्या हुआ। ठीक है, तो 1977 और 1980 के बीच क्या हुआ, हाफिज़ बिकेम अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। हाफिज़ ये ऑप्शन ए में क्या दिया, हाफिज़ ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, हाफिज़ बिकेम अप्रेंटिस आर्किटेक्चर। ठीक है बच्चों, इसे देख लेते हैं 1977 और 1980 के बीच क्या हुआ, 1977 और 1980 के बीच क्या हुआ। ठीक है, बिटवीन 1977 एंड 1980 हाफिज़ वाज ए विजिटिंग फैकल्टी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। वो विजिटिंग फैकल्टी थे। ठीक है, विजिटिंग फैकल्टी थे। तो दो में सही आंसर क्या हो जाएगा, विजिटिंग फैकल्टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफिज़ व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980, हाफिज़ ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टू का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा, हाफिज़ डिड हीज ग्रेजुएशन। हाफिज़ डिड हीज ग्रेजुएशन, हाफिज़ ने अपने स्नातक पूरा किया, कहाँ से किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से किया। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु आर एमंग द 350 एम्प्लॉइज ऑफ हाफिज़ फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि दिए गए विकल्पों में से यानी हाफिज़ की कंपनी में, ठीक है, 350 जो एम्प्लॉइज थे, कर्मचारी थे, उनमें से कौन कौन थे। ठीक है, हु आर एमंग द 350 एम्प्लॉइज ऑफ हाफिज़ फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी हाफिज़ की कंपनी में कौन कौन थे कर्मचारियों में से। तो इंटीरियर डिज़ाइनर थे, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन थे, आर्किटेक्ट्स थे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं 5 देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ए सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड। बच्चों अभी मैंने बताया कि कमेंस का जो अर्थ होता है वो स्टार्ट होता है, तो इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका करेक्ट हो जाएगा कमेंस्ड। ठीक है, इनका करेक्ट हो जाएगा कमेंस्ड, स्टार्टेड कमेंस्ड। ठीक है, आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10। ठीक है, अब इस पैसेज को पढ़ते हैं बच्चों। द एंसेंट नालंदा वॉज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century C to 12th century C, यानी प्राचीन नालंदा जो था, नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो प्राचीन नालंदा जो था वो 5वीं शताब्दी, ठीक है, वो 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है वो विद्या का केंद्र था। ठीक है, प्राचीन नालंदा जो है यानी 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है विद्या का केंद्र था। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, इंडिया। और स्थित कहाँ पर था,
ये स्थित था, जो वर्तमान में आज राजगीर है, बिहार इंडिया में था। ठीक है। नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और नालंदा जो था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो दुनिया के पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। ठीक है। आगे देखते हैं। एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड द रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। और यूनेस्को जो एक संस्था है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने डिक्लेयर्ड द रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यूनेस्को ने नालंदा महाविहार जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो अवशेष हैं, रूइंस जो हैं, उसकी घोषणा किस रूप में की है? या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब एक विश्व विरासत का एक स्थल है। ठीक है। आगे देखते हैं। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज एनविसेज्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटरनेशनल डायलॉग, एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ठीक है। और नई नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज एनविसेज्ड, और नई नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नया नालंदा विश्वविद्यालय की जो कल्पना की जाती है। एनविसेज मीन्स क्या हो गया? एनविसेज मीन्स हो गया इमेजिन करना। ठीक है। तो द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज एनविसेज्ड, नई नालंदा यूनिवर्सिटी की कल्पना किस रूप में की जाती है? एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ठीक है। एक इंटर सिविलाइजेशन मतलब अंतर सभ्यता संवाद। इंटर सिविलाइजेशन मीन्स बहुत सारी सभ्यताओं का एक मेल, ठीक है, के केंद्र के रूप में इसकी कल्पना की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि चूज द सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ठीक है। दिए गए पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल को चुनना है। ऑप्शन क्या है? लर्निंग सेंटर, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो इनका सही उत्तर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी। आगे देखते हैं 7। ठीक है। एंसेंट नालंदा वॉज नॉन फॉर, प्राचीन नालंदा जो था वो जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता था? एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, मेडिसिन के लिए, रूलर्स के लिए। तो एजुकेशन के लिए जाना जाता था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 का? ए हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं 8 देखते हैं। ठीक है। 8 देखते हैं। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, और नए नालंदा विश्वविद्यालय जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज़ इमेजिन्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन। मैंने बताया एनविसेज की चर्चा आई है, यानी कल्पना की जाती है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी की कल्पना किस रूप में की जाती है? एज एन इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ठीक है। तो इनका जो है सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। इनका सही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। इस रूप में किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज। ठीक है। सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर इज, डिस्क्लेम नहीं होगा, डिस्क्लेम्ड, क्लेम्ड, डिस्क्लोज्ड नहीं, डी होगा, अनाउंस्ड। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर,
राजगीर बिहार, ठीक है, यानी भारत में जो बिहार है, बिहार में जो राजगीर है वो किस लिए प्रसिद्ध था, यानी राजगीर किस लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध था। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध था। रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार देखते हैं। इज फेमस फॉर, जो राजगीर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे प्राचीन जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार, ठीक है, नालंदा महाविहार के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। इट्स हेरिटेज साइट, विरासत स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है। ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूम योरसेल्फ एज सुमन और सुनील, खुद को आप सुमन या सुनील के रूप में मान लें। राइट ये लेटर टू योर फ्रेंड किरण या करण, ठीक है, और अपने मित्र किरण या करण को लेटर लिखना है, ठीक है, पत्र लिखें। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हर हिज सक्सेस, और उन्हें उनकी सफलता पर जो है बधाई देते हुए आपको पत्र लिखने हैं, ठीक है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15, ठीक है, और इस अनौपचारिक पत्र को दिए गए उपयुक्त विकल्प को चुनकर पूरा करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। रांची 24 अक्टूबर 2021 11, ठीक है। तो 11 में क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को देखते हैं। 11 के ऑप्शन को देखते हैं। 11 के ऑप्शन को देखते हैं। 11 के ऑप्शन क्या क्या हैं, ठीक है। डियर किरण करण, ठीक है। तो ये 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डियर किरण करण, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डियर में इसमें स्मॉल डी है, तो होगा नहीं। बी में कैपिटल डी है, डियर किरण, ठीक है। ये 11 का बी सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 12 में क्या है। डियर किरण, आई सॉ योर नेम 12 देखते हैं। द फर्स्ट डिविजनर्स, ठीक है, द फर्स्ट डिविजनर, आई सॉ योर नेम, ब्लैंक स्पेस है, द फर्स्ट डिविजनर्स। 12 का ऑप्शन देखते हैं। 12 का ऑप्शन क्या है, अपन, बिटवीन, एमंग, ओवर, ठीक है। आई सॉ योर नेम, ठीक है, एमंग द फर्स्ट डिविजनर। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, इनका करेक्ट क्या हो जाएगा, एमंग हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी कि मैंने तुम्हारा नाम प्रथम श्रेणी से पास होने वाले में तुम्हारा नाम मैंने देखा। आई सॉ योर नेम एमंग द फर्स्ट डिविजनर्स। आगे देखते हैं। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, ठीक है। सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड ऑप्शन देखते हैं 13 का। ऑन योर ग्रैंड सक्सेस होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सक्सेसफुल होगा नहीं, सक्सेस की स्पेलिंग गलत है और सक्सेसफुल होगा नहीं, मतलब सक्सेस होगा, ठीक है। तो ये में क्या है, ए में क्या है कि ये में स्पेलिंग सक्सेस की सही है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। आगे देखते हैं 13 हो गए। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लेबर
लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम जो है कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। लेबर नेवर गोज वैन इन वैन, ठीक है। लेबर नेवर गोज इन वैन, सफलता कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है। यू वर्कड हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत किए। एज वी सो शैल वी रिप, यह एक कहावत है, ठीक है। जिस तरह हम बोएंगे उस तरह हम काटेंगे, ठीक है। तो 14 में देखते हैं, 14 में ऑप्शन को देखते हैं, 14 में रिप, तो इनका सही, ठीक है, काटने के अर्थ में हो जाएगा डी, ठीक है। तो 14 का सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 14 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं 14, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। माई पेरेंट्स कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, और मेरे माता पिता तुम्हें तुम्हारी सफलता पर जो है बधाई देते हैं। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स, ठीक है। और अपने माता पिता को भी मेरी ओर से जो है कॉम्प्लीमेंट कहना, प्रणाम कहना, ठीक है। अब 15 देखते हैं। 15 क्या है बच्चों, आप जानते हैं अंत में सब्सक्रिप्शन होता है लेटर का, ठीक है। तो 15 में क्या करना है, 15 के ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। 15 देखते हैं, योर्स लविंग फ्रेंड, ये तो गलत है, योर्स लविंग फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है। योर्स लविंगली होना चाहिए, तो यस नहीं है, योर लविंग फ्रेंड ये सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा, योर लविंग फ्रेंड, ठीक है, तुम्हारा प्यारा मित्र, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से आपको उपयुक्त क्रिया को चुन करके भर देना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, बेबीज ब्लैंक स्पेस व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज यानी बच्चे, खाली स्थान जब वे रोते हैं, ठीक है। जब व्हेन दे आर हंग्री, जब वे भूखे होते हैं, तो सही क्या हो जाएगा, बेबीज क्राई, ठीक है, क्राई हो जाएगा, ठीक है। 16 का क्या होगा सही, ए हो जाएगा, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, यानी बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 17, व्हाट टाइम, अगला देखते हैं व्हाट टाइम, ये तो इंटेरोगेटिव है, व्हाट टाइम की हिंदी क्या हो जाएगी, किस समय, ठीक है। व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स नहीं है, इंटेरोगेटिव पैटर्न पर नहीं है, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनका सही हो जाएगा व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ठीक है। ट्रेन कितने बजे खुलेगी, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ठीक है। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 to 20, ठीक है। इसमें मॉडल, सुटेबल मॉडल को आपको चूज करना है, ठीक है। सीमा एंड आकाश डांस वेल, बच्चों आप जानते हैं जब किसी के अंदर कोई स्किल होता है, कोई एबिलिटी होती है, तो उसको दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट टाइम में कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, सीमा और आकाश अच्छी तरह जो है नाच सकते हैं, अच्छी तरह नृत्य कर सकते हैं, तो इनका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 19, ब्लैंक स्पेस, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ऐसा हम तब करते हैं जब हम किसी के लिए विश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो विश वाले वाक्य में क्या होता है, वो वाक्य में से शुरू होता है, ठीक है। तो 19 का सही
आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बरकत दे, भगवान आप पर जो है अपनी कृपा बनाए। ठीक है, तो इस तरह से मे का प्रयोग होता है इस प्रकार के वाक्य में। ठीक है, अगला देखते हैं, यू पे द टैक्सेस, यू पे डैश यानी ब्लैंक स्पेस पे द टैक्सेस, तुम्हें टैक्सेस जो है देना चाहिए, क्योंकि ये जो है कानूनन जो है लीगल है, ये देना ही चाहिए, नहीं देते हैं तो ये लीगल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसमें एक प्रकार का कंपल्सन है, एक बाउंडेशन है। ठीक है, इसलिए मस्ट का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसलिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट। यू मस्ट पे द टैक्सेस। ठीक है, तुम्हें टैक्स अवश्य भरना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23। ठीक है, दिए गए खाली स्थान को सुटेबल नॉन फाइनाइट फॉर्म से, क्रिया के नॉन फाइनाइट फॉर्म से आपको भरना है। ठीक है, 21 देखते हैं, सी इज टू वीक। टू जानते हैं बच्चों कि टू का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं, यानी टू क्या दिखाता है, टू एक्सेस को दिखाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ की एक्सेस को दिखाता है, यानी मोर देन प्रॉपर को दिखाता है, जो उचित से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन नेसेसरी, जो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा है। तो टू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है बच्चों। ठीक है, तो सी इज टू वीक, यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसके बाद टू वीक के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इन्फिनेटिव का फॉर्म क्या होता है, 2+V1। ठीक है, तो 2+V1 कहाँ है, सी इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 22 देखते हैं। 22, जॉब इज़ नॉट ईजी। ठीक है, जॉब इज़ नॉट ईजी। ठीक है, तो गेट जॉब ठीक नहीं है, गेट्स जॉब ठीक नहीं है, गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी, ये सही है। ठीक है, और डी क्यों गलत है कि टू गेट्स लगा हुआ है, इन्फिनेटिव का फॉर्म तो 2+V1 होता है, इसलिए डी गलत है। तो करेक्ट क्या है, सी है। ठीक है, तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी। ठीक है, काम पाना आसान नहीं है, नौकरी पाना आसान नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 23, इज इंजूरियस टू हेल्थ। बच्चों आप इस सेंटेंस से बिल्कुल फैमिलियर होंगे, आप इस सेंटेंस को जानते होंगे। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, इसकी हिंदी क्या हो गई, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 24 to 27। अब दिए गए नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और फिर प्रश्नों का जवाब जो है देना है 24 से 27 तक। ठीक है, तो पढ़ते हैं, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। ठीक है बच्चों, ये जो पैसेज है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। ठीक है, और इस पैसेज और उस चैप्टर में जो नरेटर हैं वो नेल्सन मंडेला हैं। तो नेल्सन मंडेला का ये स्टेटमेंट है कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। नॉट सो लॉन्ग अगो मतलब इन रिसेंट पास्ट, मतलब हाल ही में। ठीक है, कुछ ही दिन पहले जो है हम लोग जो थे जो आउटलॉज थे। आउटलॉज मीन्स जो समाज से बहिष्कृत थे। ठीक है, समाज से, जिनको समाज में कोई वैल्यू नहीं था, जिनको समाज से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम लोग जो कुछ ही समय पूर्व जो आउटलॉ थे, आज हम लोगों को जो है हैव टुडे बीन गिवन, आज हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है, रेयर प्रिविलेज दिया गया है। रेयर प्रिविलेज, रेयर प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट। ठीक है, एक खास प्रकार का राइट हम लोगों को, ठीक है, प्रिविलेज जो है
हम लोगों को दिया गया है। किस प्रकार का स्पेशल राइट है? टू बी होस्ट। होस्ट मीन्स क्या होता है? बी होस्ट मीन्स होता है अतिथियों का स्वागत करना, ठीक है, मेज़बानी करना, बी होस्ट, ठीक है, बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के राष्ट्रों का स्वागत करने का विशेष अधिकार आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है, दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? ऑन आवर ऑन सॉइल, यानी हमारी अपनी धरती पर ही, ठीक है। तो कहाँ की बात है? साउथ अफ्रीका की बात है। आगे, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम जो हैं, हम लोग वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम लोग सभी अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का जो है धन्यवाद करते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश मीन्स क्या हो गया? मीन्स स्पेशल और रिस्पेक्टेड, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। तो हम लोग सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, ठीक है, मतलब आने के लिए विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, और हमारे लोगों के साथ जो है भागीदारी निभाने के लिए, हमारे लोगों के साथ जो है सहभागिता बनाने के लिए, टेक पोजीशन, ठीक है, उनके लिए जो है सो हम लोग विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का जो है हम लोग धन्यवाद करते हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो आखिर एक कॉमन विक्ट्री है, जो एक सबों की जीत कह सकते हैं इस जीत को, ठीक है, एक न्याय की जीत है, एक कॉमन विक्ट्री है, एक कॉमन विक्ट्री फॉर एक सबों की जीत है। किस चीज़ की जीत है? जस्टिस के लिए, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, जो मानव जाति के सम्मान के लिए, मानव जाति की शान के लिए, शांति के लिए और न्याय के लिए जो है एक कॉमन विक्ट्री है, ये जीत सबों की है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। हु इज नरेटिंग द एबव लाइन्स, ठीक है, ऊपर की जो पंक्तियां हम लोग पढ़े वो कौन नरेट कर रहे हैं, वो कौन वर्णन कर रहे हैं, इस बात को कौन कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया बच्चों कि ये नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। 25 देखते हैं, 25 देखते हैं। इट इज़ ए विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यह एक मानव की शान, मानव की प्रतिष्ठा की जीत है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया इंग्लिश में? इट इज़ ऑफ इक्वालिटी, यह जो है समानता की जीत है। इट इज़ ऑफ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता की जीत है। इट इज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यह आत्मसम्मान की जीत है। ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों, एक मानव तभी स्वाभिमान महसूस करता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अब 26 देखते हैं। व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज, और इस पैसेज में, दिए गए पैसेज में डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ क्या है, पैसेज में क्या है, ठीक है, ये ध्यान देना है। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स क्या होता है? स्पेशल, खास, ठीक है। तो इनवाइटेड, रिस्पेक्टेड, विक्ट्री, ओवरवेल्म्ड। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड गेस्ट, ठीक है, इनको पूरी दुनिया में जो है उन्हें जो है एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, इंटरनेशनल, ठीक है, आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। तो रिस्पेक्टेड जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 27।
हु वर द ऑनर्ड गेस्ट, ऑनर्ड गेस्ट जो है सम्मानित गेस्ट जो थे वो कौन थे, ऑनर्ड रिस्पेक्टेड गेस्ट कौन थे, आउटलॉज थे, पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के थे, नहीं, ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स थे, ये कौन थे, वर्ल्ड लीडर्स थे। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 31, ठीक है। वाई वॉज द अंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, बच्चों आपने फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी जो है पढ़ी होगी, ठीक है। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है। यंग सीगल छोटी समुद्री चिड़िया, छोटी समुद्री चिड़िया उड़ने से भयभीत क्यों थी, बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, नहीं, बिकॉज ही थॉट दैट हीज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि वो चिड़िया क्या सोचता था कि उनके पंख जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 29, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लैंचो जो है या लेटर टू गॉड जो आपका चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट में, उससे है व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के बारे में लैंचो क्या सोचते थे, ठीक है। लैंचो जो है उनके बारे में सोचते थे कि वे लोग जो पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी हैं वे डिसऑनेस्ट पीपल हैं, उनके पैसे चुरा लिए, ठीक है, भगवान ने उनको 100 पैसोज भेज दिए थे, लेकिन उन लोगों ने पैसे उनके रख लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हु वॉज एनीज बेस्ट फ्रेंड, और एनी की सबसे अच्छी सहेली कौन थी, किट्टी थी, ठीक है, किट्टी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 31 देखते हैं, व्हिच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है लिखी गई कविता कौन सी है, विच ऑफ द गिवन पोएम इज, ठीक है, दी गई कविता कौन सी है। तो ये कविता है बच्चों, आप जो है सारे पोएम को और उनके पोइट को जो है एक पेपर में बना लेंगे और सारा याद कर लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा फायर एंड आइस जो है सो ठीक है कविता लिखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने जो है डस्ट ऑफ स्नो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है, ठीक है। तो फायर एंड आइस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 32 to 35, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उन्हें जो है शैडो में यानी फॉरेस्ट में जो है, लर्किंग मीन्स क्या होता है, लर्किंग मीन्स होता है हाइड, ठीक है। तो उसे शैडो में कोई, ठीक है, यानी फॉरेस्ट में उसे छिपे हुए होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास से होकर उसे सरकते हुए होना चाहिए। नियर द वाटर होल, और जहाँ वाटर होल है, जहाँ वाटर का सोर्स है, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, ठीक है, झरना है आदि, तो उसके नज़दीक जो है सो उनको होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, और जहाँ से मोटे ताज़े हिरन गुजरते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, और ये किससे लिया गया है बच्चों, एक कविता कौन सी है, ही शुड बी या टाइगर इन द जू, ठीक है, या टाइगर इन द जू से लिया गया है, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं 32, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, इस लाइन को किसने लिखा है, ठीक है, इस लाइन को किसने लिखा है, ठीक है। तो इस लाइन को किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, ठीक है। इस कविता को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हु इज़ ही इन दीज लाइन्स, ठीक है, और इन पंक्तियों में ही कौन है, ठीक है, ही किनको बोला जा रहा है, ही किनको रेफर कर रहा है, ही किनको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ही जो है टाइगर के बारे में कविता है, तो ही जो है
टाइगर को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब 34 देखते हैं। व्हाट डज प्लम्प मीन। ठीक है, प्लम्प का अर्थ क्या होता है? प्लम्प का अर्थ बच्चों, प्लम्प का अर्थ होता है फैट। ठीक है, 34 हो गया। 35 देखते हैं। वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार उसे कहाँ होना चाहिए? चिड़ियाघर में, जू में, जंगल में, पार्क में, नन ऑफ द एबव। ठीक है, उसे जो है कविता के अनुसार उसे जंगल में होना चाहिए। ठीक है, 35 हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40। ठीक है, अब 36 से 40 तक जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके करेक्ट ऑप्शन को हम चुनना है। ठीक है, व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल। व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी बच्चों। ठीक है, आपने स्टोरी पढ़ी होगी। ठीक है, व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल। चोर जो था वो अनिल के पास वापस क्यों आया? अनिल ऑनेस्टी कारण, हिज गिल्ट फीलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिज गिल्ट फीलिंग, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अनिल की ईमानदारी के कारण वापस आया, या उसके अंदर जो है एक ठीक है एक दोषी होने की एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भावना थी कि हम दोषी हैं। तो यहाँ से करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 37। मिसेज पैम्फ्रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज। मिसेज पैम्फ्रे जो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से ये दिया गया है। मिसेज पैम्फ्रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट, क्योंकि मिसेज पैम्फ्रे जो है ट्रिकी की बीमारी के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि सी ओवर फेड हिम, क्योंकि वह उसे ज़्यादा खिलाती थी। सी ट्रीटेड हर बैडली, उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, वह उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। ठीक है, तो बच्चों इनका जो है सही आंसर हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा खिलाती थी और एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करवाती थी। तो क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करवाती थी। सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हु इज मिसेज पैम्फ्रे। मिसेज पैम्फ्रे जो हैं वो कौन है? ओनर ऑफ द डॉग हैं। ठीक है, कुत्ते की मालकिन है, वेटरिनरी सर्जन नहीं है, गार्डनर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल। ठीक है, चोर जो था वो अनिल के लिए क्या काम करता था? ठीक है, क्या काम करता था? ठीक है, द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, द थीप यूज टू गो टू मार्केट। यानी चोर जो हरी सिंह था वो अनिल के लिए जो है चाय बनाता था और बाज़ार जाता था। ठीक है, डेली यूज के सप्लाई को ख़रीदने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 40। व्हाट डज आई रेफर टू इन द थीव्स स्टोरी। और थीव्स स्टोरी में आई किनको रेफर करता है? आई किस व्यक्ति को बताता है? अनिल को बताता है? नहीं। रस्किन बॉन्ड नहीं, हरी सिंह को। आप जानते हैं हरी सिंह एक चोर थे। ठीक है, तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने इस जो है इंग्लिश मॉडल पेपर टर्म 1 का जो सेट 1 है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस को कवर किए, और मैं आगे सेट 2, 3, 4, 5 सारे टेस्ट को मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप जो हैं पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर लें, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकदम हल्के में ना लें, अच्छी तरह तैयारी, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हैं सारे विषयों के, ठीक है, वो आप कर लें। ठीक है, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। ठीक है।
तो चलिए आज की वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।